y इज इक्वल्स टू ई की बार x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू लॉग x। ठीक, तो कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है, 1, 2 और 3। तो इसमें से 2 फंक्शन को एक साथ लिख लो पहले, तो ई की पावर x इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स को साथ साथ कर लो। अब इसको आप फर्स्ट मान लो और इस पूरे को आप सेकंड मान लो, मतलब 2 फंक्शन एक साथ लेके उसको सेकंड मान लो। ठीक, तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन ये पूरा है, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स प्लस, समझ रहे हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आराम से देख लो, ये किसको लिखना नहीं आया, चेक कर लो। ये क्या था? फर्स्ट फंक्शन, और इसको तुमने पूरा क्या माना था? सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, ये पूरा सेकेंड फंक्शन था, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चेक कर लो ये लिखना आया कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये लिखना आया कि नहीं, बताओ। बस हो गया, सवाल खत्म। अब क्या होगा, ये वाला e की पावर x ऐसे ही रहेगा, और ध्यान दो अब इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब अभी देखो, मैं पहले कॉपी कर लेता हूं एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, कॉपी कर रहा हूं, अभी कॉपी कर रहा हूं एक बार, प्लस अभी कॉपी कर रहा हूं एक्स क्यूब लॉग एक्स इंटू, इसको कर लो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। तो ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया, यहां से यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब ये फंसा दिया आपको, तो इसमें अब आप फिर से करोगे प्रोडक्ट रूल। अब एक्स की क्यूब फर्स्ट फंक्शन और लॉग एक्स हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब e की पावर x बाहर रहेगा और जो होना होगा वो ब्रैकेट में होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और ये वाला प्लस हम यहां कॉपी कर देंगे, आगे इसको कॉपी कर देंगे, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स। आराम से देख लीजिए कि आपको ये बात समझ में आई। देख लीजिए भाई, हम यहां फंस गए, यहां पर तो आराम से हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स आराम से आ गया, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया था, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया। अब यहां फंस गए यार, ई की पावर एक्स तो कॉपी कर दिया, ये फंसा दिया, इसका कैसे करें? तो हमने देखा कि इसमें फिर से क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, एक्स की पावर 3 फर्स्ट फंक्शन है और लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो ब्रैकेट में इसको रख लिया हमने, और ये वाला ई की पावर एक्स पूरा बाहर है, तो ई की पावर एक्स और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लग गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चेक कर लो, अंदर भी यूवी रूल लगेगा, यस, अंदर भी इसी तरीके से कितने भी फंक्शन आते चले जाएं, लगाते चले जाओ, लेकिन 2 से ज्यादा फंक्शन कभी नहीं आएंगे, परेशान मत होइए। ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा और जो भी होना है ब्रैकेट में होगा, एक्स क्यूब इंटू, ध्यान दें, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा और इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, आगे जो है कॉपी कर दो, एक्स क्यूब, अच्छा इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, ई की पावर एक्स को पहले लिख लो, कुछ नहीं जाता, ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 3 इंटू लॉग एक्स, 3 फंक्शन है ना। अब सॉल्व करिए, ई की पावर एक्स बाहर रहेगा, ये वाले एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो यहां एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और प्लस ई की पावर एक्स
इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। चेक कर लो यार, चेक कर लो भाई। अब सुनो, अब यार मर्जी है भाई, कैलकुलेशन करना हो करो भाई, छोड़ना हो छोड़ दो, है ना। क्यों सर? अब बोलेगा सर आपने करके नहीं दिखाया, आपने कॉमन लेके नहीं दिखाया। अरे यार कौन सा तुम्हारा ऐसा सवाल ही कोई आ जा रहा है ना। ये तो पूछ लिया मैंने, बता दिया। जो एग्जाम में सवाल आएगा उसकी कैलकुलेशन आसान होती है यार, बन जाएगा तुरंत। अंदर भेजो ई की बार एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ई की बार एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की बार एक्स इंटू 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा। और चाहो तो 3 को पहले लिख लो इसमें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू ई की बार एक्स प्लस 3 को पहले लिख लो इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब को पहले लिख लो चाहो तो, इंटू ई की पावर एक्स और इंटू लॉग एक्स। खत्म। यहीं पर छोड़ दो तब भी खत्म।